मुंबई की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्काईलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में हलचल मची हुई थी। हर कोई अपने बेस्ट सूट में, चमकते जूते और महंगी घड़ियां पहने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भाग रहा था। आज का दिन खास था क्योंकि कंपनी के ओनर मिस्टर सिंघानिया एक बड़े इन्वेस्टर को लाने वाले थे जो 5 करोड़ रुपए के रिवर साइड टावर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले थे। उसी भीड़ में एक पुराना खटारा स्कूटर आकर रुका। उस पर एक लड़का बैठा था, चेहरा थका हुआ, टी शर्ट फीकी और हाथों पर ग्रीस के दाग। वो धीरे से उतरा, अपने कंधे पर एक फटा हुआ बैग लटकाया और शांत कदमों से ऑफिस के अंदर चला गया। वो था वरुण, कंपनी का जूनियर साइट सुपरवाइजर। लोग उसे पीछे से देहाती या स्कूटर वाला कहकर मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो मीटिंग्स और दिखावे से ज्यादा साइट पर मिट्टी और मशीनों के बीच रहना पसंद करता था। जैसे ही वो अंदर आया, कंपनी के मेन इंजीनियर मिस्टर ओबेरॉय ने उसे देखा। एकदम पॉलिश सूट, ब्रांडेड परफ्यूम और एरोगेंस से भरे चेहरे के साथ। अरे वरुण, तुम अब तक वही टी शर्ट पहनकर आते हो? आज इन्वेस्टर मीटिंग है, कोई ठेकेदारी का काम नहीं। और वो स्कूटर, उसे बाहर से हटा दो, कहीं कोई क्लाइंट देख ले तो हमारी कंपनी इमेज खराब हो जाएगी। वरुण ने सिर झुकाया, बस इतना बोला, जी सर, अभी हटा देता हूं। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का रात रात भर जागकर इस प्रोजेक्ट की असली टेक्निकल ड्राइंग्स तैयार करता था, जबकि बाकी लोग सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते थे। लेकिन वरुण के पास एक ऐसा सीक्रेट था जिसने कुछ ही घंटों में पूरी कंपनी की कहानी बदल दी। दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंटेशन शुरू हुई। इन्वेस्टर मिस्टर पटेल, एक काल्म लेकिन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, सामने बैठे थे। मिस्टर ओबेरॉय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर पहुंचे। स्लाइड्स चलीं, ग्राफिक्स चमके और हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, रिवर साइड टावर, जहां हर डिटेल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रिज डिजाइन पर पहुंचे, वेरन की नजरें तेज हो गईं। उसे पता था इस डिजाइन में एक मेजर स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसे उसने पिछली रात ठीक किया था, लेकिन ओबरॉय ने उसका अपडेट प्रेजेंटेशन में जोड़ा ही नहीं। वरुण खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी सर, इस डिजाइन में एक सीरियस गलती है। अगर हम ये सपोर्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे तो मॉनसून में ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। हमें डबल केबल सस्पेंशन सिस्टम लगाना चाहिए। मैंने उसका सिमुलेशन टेस्ट करके रखा है। पूरा हॉल शांत हो गया। ओबेरॉय का चेहरा गुस्से से लाल। तुम एक जूनियर सुपरवाइजर हो और हमें डिजाइन सिखाओगे? प्लीज सिट डाउन, यूर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। लेकिन मिस्टर पटेल ने हाथ उठाया। वेट मिस्टर ओबेरॉय, इस लड़के की बात में सिंसेरिटी दिख रही है। वरुण, शो मी योर सिमुलेशन। वरुण भागकर अपनी डेस्क पर गया, फटे बैग से पेन ड्राइव निकाली और स्क्रीन पर अपना मॉडल चलाया। जैसे ही एनिमेशन चला, पूरा हॉल स्पेल बाउंड हो गया। नया डिजाइन न सिर्फ सेफ था बल्कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में 15% सेविंग भी कर रहा था। मिस्टर पटेल मुस्कुरा उठे। प्रभावशाली काम, युवा आदमी, you've गॉट रियल टैलेंट। ओबेरॉय का चेहरा उतर गया। मीटिंग खत्म हुई। मिस्टर पटेल सीधा वरुण के पास आए। यूज द काइंड ऑफ इंजीनियर दिस कंपनी नीड्स। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए मिस्टर सिंघानिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सिंघानिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर पटेल, बिकॉज हज नॉट जस्ट एन इंजीनियर। हॉल में सब चुप। सिंघानिया वरुण के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा। ही इज माई सन, वरुण सिंघानिया, द रियल हीरो ऑफ स्काईलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे पर डिसबिलीफ। वरुण ने अपनी पहचान 1 साल तक छिपाई क्योंकि वो देखना चाहता था कि असली लीडरशिप एसी रूम्स में नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट की धूल में सीखी जाती है। आज उसने साबित कर दिया कि कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस हमेशा अपीयरेंस से ऊपर होती है। ओबेरॉय कांपते हुए बोले, सर, I'm sorry, I didn't know. वारुण, calm but firm. मिस्टर ओबेरॉय, अब आप कंपनी में टेक्निकल कंसल्टेंट रहेंगे क्योंकि लीडर्स वही बनते हैं जो दूसरों की टैलेंट को पहचानते हैं, सिर्फ खुद की नहीं। फिर वारुण मुस्कुराया और बोला, और एक और बात, मेरी ये फटी हुई टी शर्ट और स्कूटर अब स्काईलाइंस की आधिकारिक यूनिफॉर्म होगी ताकि सब याद रखें, जमीन से जुड़े रहना ही असली प्रोफेशनलिज्म है। मिस्टर पटेल ने खड़े होकर क्लैप की, बाकी सब उनके साथ। उस दिन के बाद स्काईलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्चर हमेशा के लिए बदल गई। लोगों ने सीखा कि रिस्पेक्ट कपड़ों से नहीं, काम और चरित्र से मिलती है। और वो फटा हुआ बैग कंपनी की ट्रॉफी शेल्फ में रख दिया गया, एक सिंबल के तौर पर कि कभी भी किसी को उसकी बाहरी चमक से मत आंकना, क्योंकि असली हीरे अक्सर धूल में छिपे होते हैं।